हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम जो सीरीज चला रहे हैं वो केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे विद सॉल्यूशन। अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे 21 क्वेश्चन नंबर 21 आगे हम क्वेश्चन करेंगे 20 और आज। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन हैविंग, कि फंजाई एल्गी से कैसे डिफरेंट है। ऑप्शन है इसके क्लोरोफिल, ए, बी है स्टार्च एज रिजर्व फूड, सी है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और डी है सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेल्यूलोज। एल्गी कैसे डिफरेंट है फंजाई से, बताना। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? आंसर होगा जो इसका वो है सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेल्यूलोज। कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो किसी की बनी हुई है? काइटिन की और सेल्यूलोज की, काइटिन की और सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है इन डाइकोट स्टेम जाइलम इज। जो डाइकोट स्टेम है तो उसका जाइलम कैसा होगा? डाइकोट प्लांट में डाइकोट स्टेम और उसका जाइलम बताना है कि पॉलीआर्क होगा, एंडार्क होगा, एक्जार्क होगा या मिजार्क होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा एंडार्क। क्या होगा? एंडार्क। और एंडार्क में क्या होता है? जो हमारा प्रोटोजाइलम है वो किसकी तरफ होगा? वो होगा पित्त की साइड। जैसे हमारा ये वेस्कुलर सिस्टम है और यहाँ पे क्या है? पित्त, और ऐसे हम जाइलम को डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे होगा प्रोटोजाइलम और पेरीफेरी की साइड क्या होगा? हमारा मेटाजाइलम। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एंडार्क कंडीशन। ठीक है, यदि इसको बदलना है, यदि हम बात करें एक्जार्क की, तो एक्जार्क में क्या होगा? प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की साइड आएगा और मेटाजाइलम पित्त की साइड चला जाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे? एक्जार्क कंडीशन। ये हमारा 22 क्वेश्चन है, डाइकोट का बताना था। नेक्स्ट है 23 मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इज। एसेंट ऑफ सैप, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है? वाटर को और मिनरल को रूट से जो एरियल पार्ट होता है उसकी तरफ लेके जाने की जो कंडीशन बनती है उसको क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। इसके अंदर वाटर के लिए जो बचता है कि सिर्फ वाटर को लेके जाना है, वो कौन सी होती है? रूट प्रेशर थ्योरी। क्या होती है? रूट प्रेशर थ्योरी। और एक इसके अंदर आता है कोहेशन टेंशन थ्योरी, एक आता है कोहेशन टेंशन थ्योरी। तो इसके अंदर क्या कंडीशन होगी? एसेंट ऑफ सैप। तो आंसर क्या होगा हमारा? कोहेशन टेंशन थ्योरी। क्या होगा? कोहेशन टेंशन थ्योरी। ठीक है, आगे है 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी? कौन सी होगी? 24 में कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को
क्रॉस करेगी, और जो सबसे जनरल है और फर्स्ट टाइम अटैक करती है, जो फर्स्ट टाइम अटैक करती है, और वो होगी IgG। वैसे एंटीबॉडी होती कितनी टाइप की है? एंटीबॉडी हमारे पास 5 टाइप की है, और ये बनती कहां से है? ये बनती है हमारी बी सेल से, बी सेल से। और एक होता हमारे पास टी सेल, और टी सेल का काम क्या होता है? टी सेल होता है हमारा हेल्पर सेल, और ये किसकी हेल्प करता है? ये करता है बी सेल की हेल्प, क्या बनाने में? एंटीबॉडी बनाने में। यदि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो उसके लिए क्या बनाई जाती है? एंटीबॉडी बनाई जाती है, और वो एंटीबॉडी कौन सी है? सबसे पहले वाली IgG, और जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई। जो मोनोक्लोनल है एंटीबॉडी, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, ये बताना है। कौन सी थ्योरी लगेगी यहाँ पे, और कौन सी सेल्स होती है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है? तो इसके अंदर क्या आंसर होगा हमारा? आंसर होगा हमारा सी, फ्यूजन ऑफ माइलिनोमा सेल्स एंड बी सेल्स। किसके साथ फ्यूजन होगा माइलिनोमा का? बी सेल के साथ। और बी सेल कब काम करेगी? जब इसके पास कोई सिग्नल आएगा। बिना सिग्नल के ये कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगी, और ये किसके साथ फ्यूजन करवाएगी फिर? माइलिनोमा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। डार्क रिएक्शन कहां पे होगी? फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो इसमें जो पूछा गया वो पूछा गया है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी बनाएंगे ATP। लेकिन डार्क रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? डार्क रिएक्शन के अंदर हम CO2 को फिक्स करेंगे। CO2 को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे, और वहां से क्या बनाएंगे? हम ग्लूकोज बनाएंगे, और उस ग्लूकोज को कंबाइन करके क्या बनाएंगे? स्टार्च बनाएंगे, और वो स्टार्च कहां पे जाके? क्लोरोप्लास्ट में जाके फिर स्टोर हो जाएगी, और फिर इसको तोड़ेंगे तो प्लांट अपना ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा हमारा 26 का? क्या मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा लैमेली में होगा? नहीं, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आउटसाइड द लैमेली, स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। क्या होगा 26 का हमारे पास? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा क्या करता है? डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है, और थाइलाकॉइड क्या करता है? लाइट रिएक्शन में परफॉर्म करता है। आउटसाइड द लैमेली, लैमेली से क्या होगा? ये आउटसाइड, जो किसके अंदर होती है? प्लास्टिड के अंदर होती है। किसके अंदर होगी? प्लास्टिड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब आगे। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? 2 वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर। जो सबसे कॉमन लिखे जाते हैं बाइनोमियल, मतलब कि टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी के अंदर स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम? किंगडम से करते हैं। किंगडम से स्टार्टिंग करके और नीचे तक कहां जाते हैं हम? स्पीसीज तक जाते हैं। बीच में क्या आता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। लेकिन पूछा क्या गया कि बाइनोमियल, मतलब दोनों को एक साथ किसके साथ लिखेंगे? कि दोनों को एक साथ लिख सकें। जैसे हमने नाम लिख दिया, एक बोटेनिकल नाम है मैंगो का, नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसके अंदर क्या है? एक जीनस को दिखाता है और एक स्पीसीज को दिखाता है। ठीक है,
ये हम, तो फिर आंसर क्या होगा इसका, जीनस एंड स्पीसीज। जीनस एंड स्पीसीज को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिख देंगे। उसके बाद 28 क्वेश्चन है जो बर्ड्स डिफर फ्रॉम बैट्स इन द एब्सेंस ऑफ, क्या एब्सेंस होगा, बर्ड्स डिफर करती है बैट से। क्वेश्चन में बताया गया कि बर्ड्स कैसे डिफरेंशिएट है बैट से, क्या चीज एब्सेंस है। क्या होमोथर्मी होते हैं ये, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या ये 4 चैम्बर हर्ट रखते हैं, नहीं, ह्यूमन रखता है, क्रोकोडाइल रखते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, बैट तो एक क्या है, इंसेक्ट में आता है। क्या ये ट्रैकिया रखते हैं, ट्रैकिया भी नहीं रखते। तो इसके अंदर क्या आएगा, डायफ्राम, क्या आएगा, डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, ये फुल फॉर्म बतानी है किसकी, बीओडी की, बीओडी। इवोल्यूशन के अंदर ये क्वेश्चन आता है और फुल फॉर्म पूछी गई है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। कितने आसान क्वेश्चन आए थे 2014 वाले पेपर के अंदर। तो क्या होगा इसके अंदर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और किसके अंदर होती है ये, वाटर के अंदर। किसके अंदर होगी, वाटर के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फीमेल गैमेट, क्या होगा, फीमेल गैमेट एंजियोस्पर्म्स इज माइक्रोस्कोपिक एंड रिप्रेजेंटेड बाय। फीमेल गैमेट एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है, छोटे टाइप में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। क्या आंसर होगा इसका, जब हम एक प्लेसेंटा बनाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास यहां पे ऐसे होता है, ये ओवरी के अंदर मेल गैमेट आए, फ्यूज किया एग के साथ और पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यहां से क्या बनाया, एक एम्ब्रियो बनाया, और एम्ब्रियो क्या करेगा, फिर एक एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और वही चीज इसने बताई है कि फीमेल गैमेट एंजियोस्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक। तो ये एम्ब्रियो सैक है जो ये माइक्रोस्कोपिक होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम बनता कहां से है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। जो प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल्स जो फीमेल के अंदर होती हैं, किसके अंदर होंगी, फीमेल के अंदर। प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगी और किसकी हेल्प से बनेगी, FSH क्या होता है, एक हार्मोन होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करवाएगा, सेकेंडरी फॉलिक्यूलर बना देगा, क्या बना देगा, सेकेंडरी फॉलिक्यूलर। और सेकेंडरी फॉलिक्यूलर से फिर क्या आएगा, LH आएगा, और ये LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा कॉर्पस ल्यूटियम और एग को फर्टिलाइज करवा देगा, किसके साथ, स्पर्म के साथ, ठीक है। और यहां से जो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है वो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि मैस्चुरेशन के अंदर भी दिखाया जाता है कि जो 28 डेज की जो साइकिल होती है वहां पे जो 14 डेज तक क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, लेकिन बाद में 14 डेज के बाद एस्ट्रोजन घट जाता है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन की बात आती है तो प्रोजेस्टेरोन शुरू के दिनों में कम होता है, लेकिन बाद में क्या कर जाता है, हाई हो जाता है, जब क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा।
और फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाएगा और एम्ब्रियो बनाएगा आगे, और प्रोजेस्टेरॉन हाई अमाउंट में हो जाएगा। और ये किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? ये डालेगा हमारा जो FSH और LH बन रहा है, उसको कहेगा कि अब इसको रोक दो, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो ये इसका क्या हुआ? ये इसका फीडबैक हो गया। ये क्या हुआ? इसका फीडबैक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है जो द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर। न्यूट्रिशन कौन फाउंड करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां होती है? टेस्टिस के अंदर होती है। कहां पे होगी? टेस्टिस के अंदर। और इससे पहले क्या होगा? इससे पहले क्या होगा? एंडोडाइमिस। ठीक है। और फिर क्या होगा? वासा डिफरेंशिया। ये चीजें होंगी। लेकिन इसमें इतना ही पूछा गया कि न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर। जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, वो कौन सी सेल्स होगी? वो लेडिग सेल होगी या सर्टोली सेल्स होगी या स्पर्मोगोनियल होगी या फिर क्रोमाइफिन होगी? कौन सी सेल्स होगी? तो इसके अंदर क्या होगी? सर्टोली सेल्स होगी। कौन सी होगी? सर्टोली सेल्स होगी। क्योंकि लेडिग सेल्स कौन सी होती है? लेडिग सेल्स तो क्या करती है? स्पर्म को बनाने का काम करती है। ये कौन सी सेल्स होती है? ये होती है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स ये तो स्पर्म को बनाती हैं, न्यूट्रिशन तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट है विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। कौन रिलीज करता है ओवरी से? कौन रिलीज करेगा ओवरी से? यही बात प्राइमरी फॉलिक्यूलर, सेकेंडरी फॉलिक्यूलर, कॉर्पस ल्यूटियम ये सब बताया था। तो वहां से इन दो के आंसर सिर्फ यही आंसर हो सकते हैं इनमें से। ओवम तो खुद क्या करता है? एग को बनाता है। उगोनिया प्रोसेस को बोलते हैं। या तो प्राइमरी oocyte होगा या सेकेंडरी oocyte होगा। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा हमारा? सेकेंडरी oocytes। क्या होगा? सेकेंडरी oocytes। ओवरी रिलीज किसको करती है? सेकेंडरी oocytes को। क्योंकि प्राइमरी को क्या होता है? प्राइमरी को अरेस्ट किया जाता है एम फेज के अंदर। क्या कर लिया जाता है? एम फेज के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब प्यूबर्टी आती है, जब प्यूबर्टी आती है तब उसको रिलीज कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है? वो मैच्योर होता है और फिर सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल पीस ऑफ ए मैमेलियन स्पर्म कंटेन। इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता कि एक स्पर्म की जो स्ट्रक्चर बनाई ऐसे कि इसके मिडल पीस के अंदर क्या होगा, सिर्फ यही बताना है। जो मिडल पीस है इसका, इसके अंदर क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे हम? एक्रोजोम। एक्रोजोम। ये क्या होगी? ये होगी फ्लैजल टेल। फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ये किसके अंदर काम आएगी? ये आएगी मूवमेंट के अंदर, स्पर्म को मूवमेंट करवाएगी। क्या वैक्यूल होगा? नहीं, वैक्यूल नहीं होगा। क्या न्यूक्लियस होगा? न्यूक्लियस भी नहीं होता। क्या सेंट्रियोल होगा? सेंट्रियोल भी नहीं होगा। मिडल पार्ट में कौन होगा? मिडल पार्ट में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई। जो ड्रग्स होती हैं, पिल्स क्या होती है? ड्रग्स होती हैं। और ये क्या करती है? कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। बर्थ को कैसे कंट्रोल करती हैं? कौन सी प्रोसेस है इसमें से जो बर्थ को कंट्रोल करती है? ओरल पिल्स में क्या हेल्प करेगा इसकी? 35 का क्या आंसर होगा? क्या ये होगी प्रिवेंटिंग
ओव्यूलेशन, क्या ओव्यूलेशन को ही नहीं बनने देगी? क्या ये ओवा को किल करेगी? क्या ये स्पर्म को किल करेगी? या फिर ये फॉर्मिंग कोई बैरियर बना देगी स्पर्म एंड ओवा के बीच? तो क्या आंसर होगा इसका? प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन को नहीं बढ़ने देगी, ये ओव्यूलेशन को नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, नेक्स्ट है माल्टोज इज एन ओलिगोसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड को बनाया, कितनी यूनिट लगी? 2। मोनोसैकेराइड 2 यूनिट लगी। विच आर, कौन कौन सी वो यूनिट है जो ओलिगोसैकेराइड को फॉर्म करेंगी? क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज है? फ्रक्टोज और फ्रक्टोज रहेगी, या ग्लूकोज ग्लूकोज रहेगी, या ग्लैक्टोज या ग्लूकोज रहेगी? ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं होगी इसके अंदर, फ्रक्टोज फ्रक्टोज भी नहीं होगी, ग्लूकोज ग्लूकोज आंसर है हमारा, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज भी नहीं होगी। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज किस बॉन्डिंग से होगी? अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जब शुगर की स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, यहां पे OH ग्रुप होता है, यहाँ पे H ग्रुप होता है, और जो नेक्स्ट शुगर है जो वो आगे होती है ऐसे। इसके अंदर 4th कार्बन पे जो इसका H ग्रुप है वो इस OH ग्रुप से बाइंड करेगा, और यहां से क्या निकलेगा? वाटर रिलीज हो जाएगा और इसके अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी। वाटर को ये रिलीज कर देगा और बॉन्डिंग बना लेगा, और उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? अल्फा 1,4 लिंकेज बोल दो या फिर बॉन्डिंग बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड है। ये भी एक मोनोसैकेराइड है और ये भी एक मोनोसैकेराइड है, और दोनों मोनोसैकेराइड क्यों बोली गई है? क्योंकि एक जैसी यूनिट है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है चियाज़मेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग। चियाज़मेटा मियोसिस के अंदर चियाज़मेटा कहां पे देखने को मिलता है? प्रोफेज में। प्रोफेज के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन और डिप्लोटिन। तो चियाज़मेटा इसके अंदर किसमें होगा? चियाज़मेटा एक होती है क्रॉसिंग ओवर, और वो क्या होती है? क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और जब इन दोनों के सेगमेंट बदल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? चियाज़मा फॉर्मेशन आती है। क्या आती है? चियाज़मा फॉर्मेशन। और ये कंडीशन किस में होती है? पैक्टिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन के अंदर होगी, लेकिन डिप्लोटिन के अंदर क्या होगा? चियाज़मा फॉर्मेशन होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा चियाज़मेटा का? डिप्लोटिन, क्योंकि वहीं पे जो लास्ट प्रोसेस है चियाज़मा बनने की वो डिप्लोटिन के अंदर परफॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर मीडियम फॉर इंडक्शन ऑफ सूट इन कैलस। सूट बनाने के लिए कैलस में कौन सा हार्मोन यूज होगा, यही बताना है इसके अंदर। ABA, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन 3, ऑक्जिन और काइनेटिन। तो सूट में कौन हेल्प करता है? ABA का काम क्या है? स्ट्रेस के अंदर आता है। ABA का काम क्या है? स्ट्रेस के अंदर आएगा। जिबरलिन क्या काम करेगा? ये काम करेगा जर्मिनेशन में। क्या काम करेगा? जर्मिनेशन के अंदर। ऑक्जिन कहां पे काम करेगा? ऑक्जिन कहां पे काम करेगा? लाइट के अंदर परफॉर्म करेगा, और ये क्या करेगा? एपिकल डोमिनेंस के ऊपर काम करेगा। कहां पे काम करेगा? एपिकल डोमिनेंस के ऊपर।
और जो काइनेटिन बच गया हमारा, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनिन। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा, वो सूट के ऊपर काम करेगा। ठीक है। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर इज। पोल्यूटेड वाटर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, कौन सा इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसके अंदर, ई कोलाई सबसे कॉमन लेते हैं हम, तो क्या आंसर रहेगा इसका, ई कोलाई। टाइफी क्या है, टाइफाइड के लिए है। विब्रियो क्या है, एक वायरस है। एंटा अमीबा क्या है, प्रोटिस्ट है। तो ये तीनों नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा, ई कोलाई। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV हैज ए प्रोटीन कोट एंड ए जेनेटिक मटेरियल विच इज। कौन सा जेनेटिक मटेरियल रखता है HIV, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA या डबल स्टैंडर्ड RNA। कौन सा जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर रहेगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, क्योंकि HIV का जो वायरस होता है उसका साइज बहुत कम होता है। डबल स्टैंडर्ड DNA बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि DNA तो होगा ही नहीं उसके अंदर, और डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं होगी क्योंकि इसका क्या है, साइज बहुत कम है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमने आज 20 क्वेश्चन और किए हैं। हम विद सॉल्यूशन सारे के सारे क्वेश्चन बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, 1 बाय 1 करके, ऑल डिटेल में, जितने भी, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर निकालना है, आंसर के अलावा जितने ऑप्शन दिए गए हम सबको देखते चलेंगे किसका क्या काम है। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।